जहां कमाई है वहां इनकम टैक्स है। और अगर आपको हुई है कमाई और आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन का क्या होता है पूरा प्रोसेस। वैसे जब कोई शख्स किसी फाइनेंशियल ईयर में कमाई करता है तो सरकार चाहती है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR जरूर भरे, और इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए आप फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई अपनी कमाई का ब्यौरा सरकार को देते हैं। ज्यादा टैक्स भर दिया है तो रिटर्न फाइल करने पर आपको रिफंड क्लेम करने में भी आसानी होती है। ऑनलाइन ITR फाइलिंग की पहली सीढ़ी है ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको कई सारे फायदे भी मिलेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आइए समझते हैं। अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये काम करके आप ई-फाइलिंग पोर्टल की ओर से मिलने वाली और भी कई टैक्स सर्विसेज तक पहुंच पाएंगे, उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। रिफंड जैसे क्लेम भी आपके लिए बहुत आसानी से ऑनलाइन पोर्टल पर पूरे हो पाते हैं। इनमें फॉर्म 26AS और AIS का एक्सेस भी शामिल है और ये दोनों बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक की पासबुक की तरह फॉर्म 26AS एक टैक्स का पासबुक है, जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपके जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए हैं, आपका जितना भी टैक्स कटा है यानी TDS और TCS डिडक्ट हुआ है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको 26AS में मिल जाती है। अब आते हैं AIS फॉर्म पर, और ये 26AS का एक्सटेंशन है। इसमें आपको 26AS से थोड़ी ज्यादा जानकारी मिलती है, जैसे कि टैक्स डिडक्शन के अलावा आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट का कितना ब्याज मिला है, आपको कितना डिविडेंड मिला है, रेंट, सिक्योरिटीज की खरीद बेच की जानकारी समेत और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको AIS में मिलते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए: वैलिड और एक्टिव पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। रिटर्न फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने में बस कुछ मिनट लगते हैं। तो चलिए इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप्स पर नजर डालते हैं। तो पहला स्टेप, आप ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाइए, ऊपर की तरफ दिख रहे रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर एज ए टैक्स पेयर ऑप्शन में आपको अपना पैन डालकर इसे वैलिडेट करना होगा। अगर आपका पैन पहले से रजिस्टर है या इनवैलिड है तो एरर मैसेज दिखाई देगा। पैन के मुताबिक आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस जैसी बेसिक डिटेल्स लिखकर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पैन वैलिडेट होने पर टैक्स पेयर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पेज ओपन होता है और इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस के साथ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्टेप 5 पर अब आप पहुंच गए हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर अलग अलग OTP आएंगे। जिन OTPs को एंटर करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, OTP 15 मिनट के लिए ही वैलिड होता है, तो ध्यान रहे सही OTP डालने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर जरूरी लगे तो पेज पर दिख रही डिटेल्स को एडिट भी आप कर सकते हैं और फिर कंफर्म करके इसे क्लिक करेंगे। कुछ डिटेल्स अगर गलत है उन सबको क्रॉस चेक यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 7 में पासवर्ड सेट पेज आएगा, जिसमें आपको अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करना होता है। पर्सनलाइज मैसेज सेट करके रजिस्टर पर क्लिक करें। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आप अपर केस और लोअर केस लेटर और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें जरूर डालें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा होने पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे प्रोसीड टू लॉग इन पर क्लिक करके पैन और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख यानी डेडलाइन है 31 जुलाई 2024। ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप भी 31 जुलाई के पहले अपना रिटर्न जरूर फाइल कर लें। रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरीफाई करना ना भूलें, वरना आपका ITR प्रोसेस ही नहीं होगा और आपका रिफंड अटक सकता है। ITR आपकी कमाई का सरकारी प्रूफ होता है और ITR भरने के कई फायदे हैं। वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तब इस डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ता है। हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर, लोन लेने पर और कई बार तो अब नौकरी के वक्त भी ITR मांगा जा रहा है। तो
ITR जरूर फाइल करें। 31 जुलाई है आखिरी तारीख। ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है हमने आपको बता दिया है। अगर आप कुछ समझ नहीं पाए हैं या कुछ एडिशनल सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।